हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी आपकी दोनों की स्क्रीन पर जो पोएम है क्लास 9th की, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने बहुत अच्छा लिखा था। इन्होंने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिपिक्ट की हैं। और एक बात और बताऊं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी पोएम्स हैं। इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा कुछ लिखने की कोशिश की है और लिखा है, समझ में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो पोएम है वो एक सिंबल है ऑफ लाइफ का। यानी द रोड नॉट टेकन, वी कैन से द पोएम इज़ अ सिम्बलाइज ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक सिंबल, प्रतीक होती है। और इसमें क्या है, जो पोइट सेज दैट द पाथ ऑफ वी आर डू नॉट चूज दैट वी आर डू दैट वी कैन से दैट वी डू नॉट चूज़ इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। ये मतलब हम क्या है कि हम अपनी लाइफ को चूज़ नहीं कर पाते हैं। इज़ द रोड नॉट टेकन, ये क्या है, ये रोड ही है जो हम नहीं अपनी चूज़ कर पाते हैं। रोड नॉट टेकन का मतलब है कि आपने सही रोड पर निर्णय नहीं लिया, यानी सही रास्ते पर नहीं चले, यही मतलब है। और वो ये डिस्क्राइब्स करते हैं अपनी फीलिंग्स को, चॉइस को, यानी जो लोगों के अंदर अलग अलग होती हैं, हम कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में क्या डेस्टिनेशन होना चाहिए हमारा, इस चीज़ को भी उन्होंने थोड़ा इंडिकेट किया है। और उन्होंने कहा अगर हम कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं तो वी रिग्रेट, हम पछताते हैं लास्ट में, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, और हम वापस भी नहीं हो पाते। हम अगर कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं तो उस रास्ते पर कभी वापस नहीं हो पाते, यही तो रोड नॉट टेकन कहा गया है। वी विश वाइल मेकिंग चॉइस, हमें क्या करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रास्ते चूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है इनमें इन्होंने। और चलिए तो हम पोएम को शुरू करते हैं। पोएम है, देखिए, तो ये है फर्स्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन। अब इसमें देखिए लर्नर्स, जो इन्होंने कहा है वो इसमें ये कहा था कि जो रोड है, टू रोड्स डाइवर्स मतलब होते हैं, बांटते हैं, इन द येलो वुड का यहाँ पर मतलब ये है, जो डाइवर्स का मतलब मैंने बता दीजिए, अलग अलग होते हैं, दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक रास्ता मान लीजिए, दूसरा रास्ता ये डाइवर्ट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि येलो वुड जो है, इसका मतलब होता है जिस तरीके से कहना चाहिए, अ फॉरेस्ट इन द ऑटोमन सीजन व्हेन द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स। मतलब ये पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो येलो वुड कहा जाता है। इसको हम फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब तो इसका मतलब ये है कि पतझड़ की मतलब ऋतु में या मौसम में जंगल में क्या होता है, एक स्थान से दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में कटती हैं। यानी पतझड़ के मौसम में, ये इसका मतलब पतझड़ के मौसम में मतलब दो रोड्स डाइवर्ट होते हैं अलग अलग, यानी एक जगह से दो रोड होते हैं। मान लीजिए रास्ता है तो ये डाइवर्ट हो गया दो जगह से। पोइट जो है वो यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिएगा, यानी पोइट जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक। अब मान लो पोइट यहाँ पर खड़ा है, अब ये बड़ा कंफ्यूज है कि इस रास्ते पर जाएं हम, इस रास्ते पर देखा तो बहुत ज़्यादा झाड़ी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, और ये जो रोड है वो नीट एंड क्लीन है। तो इसी में बताया गया है, मतलब झाड़ियों में क्यों जाए, वो ऐसे रास्तों में नहीं जाना चाहता। यानी अब यहाँ पर इस रास्ते सभी लोग जाते हैं, सभी लोग जाने का मतलब है ये हमारी भेड़ चाल होगी, जो सब काम कर रहा है वही काम कर रहा है। यहाँ पर कुछ हटके करने का मतलब है हम नए रास्ते बनाएं अपनी लाइफ में। तो ये कहने का मतलब था ये पोइट का। तो आई होप ये लाइन बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। सॉरी, अब मतलब आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ मतलब दोनों सड़कों पर, यानी मैं उन दोनों रोडों पर यात्रा नहीं कर सकता, है ना, उन दोनों रोडों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता, ये मतलब था इनका। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। होता क्या है, एंड वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड, मतलब काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं स्टूड खड़ा हो गया, मतलब एक ही रास्ते पर बहुत देर तक खड़ा रहा। अब जब बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, तब देखा, एज़ फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, एज़ फॉर एज जहाँ तक, इसका मतलब होता है जहाँ तक।
जहाँ तक, यानी एज फॉर आइज कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, कुड का मतलब कर सकता था, यानी जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा खड़े होकर, टू वेयर जहाँ पर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ होता है वी कैन से डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड बुशेज, यानी जो घनी झाड़ियाँ होती हैं, मतलब घड़ी घड़ी झाड़ियाँ होती है, वो अंडर ग्रोथ कहलाती है, मतलब नीचे नीचे पहुँच जाना। हाँ, मतलब नीचे नीचे बहुत बड़े मतलब बशेज बना लेना, प्लांट्स के मतलब जो बशेज होते हैं वो, इनको हम बशेज भी कह सकते हैं, BUSHES, मतलब झाड़ियाँ। ठीक है, तो देखा कि मेरी दृष्टि वहाँ तक पहुँची जहाँ तक मैं देख सकता था, और पौधे और झाड़ियों के बीच जो झुरमुट थे बहुत ज़्यादा, वो गायब हो गए थे, आगे दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। तो आई होप ये जो आपकी फोर्थ लाइन है, ये पहला जो स्टैंजा है वो आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिएगा लर्नर्स, देन टुक द अदर एज जस्ट फॉर। अब मतलब इन्होंने ये कहा कि देन took the other just as for the hand having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। मतलब ये था इसका। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जब दूसरी सड़क पर चल पड़ा तो उसे लगा कि इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वो वाली सड़क जो थी जिस पर लोग सभी चल रहे थे, यही मतलब है। चलिए देखते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट फॉर फेयर, यानी तब वो उस रोड पर गया, मतलब फेयर मतलब होता है अप्रोप्रिएट, फेयर मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी। यानी फिर मैं, अब वो कहता है फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, यानी टुक मतलब चला, एज फॉर द फेयर, जब मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा फिर होता क्या है, एंड हैविंग परहैप्स शायद बेटर क्लेम। अब बेटर क्लेम का मतलब है कि अधिक अच्छी होती, बेटर क्लेम का मतलब अधिक अच्छी होती, तो उसको ये लगा कि ये सड़क जो है वो ज़्यादा अच्छी होती जिस पे हम नहीं चल रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि शायद ज़्यादा ठीक थी क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी, वह अधिक उपयोग में भी नहीं आई थी। वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को द्वारा दोनों सड़कों का समान रूप से उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि हैविंग परहैप शायद बेटर देन क्लेम, वो ज़्यादा अच्छी थी, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। मतलब ये है इसका, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये बड़ा घास फूस था इस पर, यानी वांटेड वियर, यानी वांटेड वियर का मतलब होता है इसको इस्तेमाल किया जा चुका था, मतलब पहले इस पर भी घास थी, अब इसको भी इस्तेमाल कर लिया गया है। दो यद्यपि एज फॉर दैट पासिंग देयर, यद्यपि मैं वहाँ से गुजरता तो हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, अगर मैं उस रास्ते पर चलता तो वो भी ऐसी हो जाती। मतलब वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के द्वारा दोनों सड़कें अगर समान रूप से उपयोग किया जाता तो वो भी साफ हो जाती। मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में वो रोड चूज़ करना है लोगों से हटकर, यानी सब जिस रोड पर सभी लोग चल रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मतलब कहते हैं भेड़ चाल, यानी जैसे सभी बच्चे हमारे क्या सोचते हैं हम बीटेक करें, अच्छी डिग्री करें, से डॉक्टर बन जाएं, यानी और भी फील्ड चूज़ करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स होते हैं इन डॉक्टर्स के अलावा और मतलब इंजीनियर्स के अलावा, ये फील्ड अच्छे होते हैं सेवा का, इसलिए भी फील्ड है, और भी सेवा के फील्ड होते हैं। तो मतलब हमें और भी रास्ते चुनने चाहिए, जहाँ सभी लोग जा रहे हैं उधर नहीं जाना चाहिए, हमें और भी मौका हमें मिलना चाहिए अपनी लाइफ में, और हमें अपनी लाइफ को देना भी चाहिए। तो आई होप ये दूसरा स्टैंजा भी आपको अच्छे समझ में आओगे। एक बार फिर इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। अब लेखक जो पोएट है वो कहता है फिर मैं दूसरी सड़क पर चला। अब होता क्या है, अब उस सड़क को छोड़ के दूसरी पर जाते, फिर मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा जहाँ उतनी ही उपयुक्त थी और शायद ज़्यादा ठीक थी क्योंकि उस पर घास हो गई थी। उन्होंने कहा इस पर घास हो गई थी, मैं उस पर चला, मैंने जो सब लोग चल रहे थे उस पर नहीं चला था, जो साफ़ सुथरी थी, यानी भय अधिक उपयोग में नहीं आई थी, उस पर घास फूस थी, झाड़ियाँ थीं, और भय गुजरने वाले राहगीरों द्वारा दोनों सड़कों को समान रूप से उपयोग किया गया था, यानी उपयोग किया गया था लेकिन कम उपयोग था उसमें। तो ये हमारा इसका एक बल्क में मीनिंग हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ अपने। देखिएगा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग यूकली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। बहुत अच्छी बात है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग यूकली ले, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने
उन्होंने कहा एंड बोथ दैट मॉर्निंग यूकलीले, है ना, ले द लीव्स मतलब होता है जैसे पत्तियाँ से ढकी हुई हो। उन्होंने कहा कि उस दिन होता क्या है भाई, दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी, यानी बोथ मॉर्निंग सुबह को होता क्या यूकलीले, यानी दोनों सुबह को जब मैं चला यूकलीले ढकी हुई थी, लेटी हुई थी, यानी जो पत्तियाँ जो थी दोनों बराबर ढकी हुई थी सुबह को देख। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉड इन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जैसे क्रश्ड विद फीट, मतलब पैरों से कुचली हुई। अब देखा कि और उससे समझ में आया कि पैरों से कुचली हुई हैं, ट्रोडन विद लीफ हैं। देखा कि उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा है जो उन्हें कुचल कर काला कर देता। मतलब इनका मतलब ये है कि इन लीव्स नो स्टेप, कोई पदचिन्ह नहीं है इस पर है ट्रॉड इन ब्लैक, यानी जो कुचल कर इनको ब्लैक कर देना है। इस रास्ते पर पत्तियां जो पड़ी हुई हैं इस पर कोई यात्री नहीं गया है, अगर यात्री गया होता तो इन पत्तियों को कुचल कर ब्लैक कर देता। ओह अरे आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब होता क्या है, अब उसने सोचा हाय, अब वो कहता अरे हाय, मैंने सोचा, अब कोट कह रहा है कि मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूंगा। बोले ठीक है। ओह अरे आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जो पहली सड़क पर फॉर अनदर डे किसी दूसरे दिन यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा पहली सड़क पर मैं किसी दिन दूसरे दिन यात्रा करूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी, अब असमंजस में पड़ जाता है, जानते हुए भी कि मार्ग जो है वो दूसरे मार्ग से मिल जाता है। उसको ये भी पता था, येट नोइंग, ये जानते हुए, हाउ वेज लीड्स ऑन टू द वे, ऑन टू वे मतलब एक रास्ते मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ से चला, इधर गया, फिर ये सब रास्ते थे, दोनों मिल गए, लेकिन उसको रास्ता यहाँ तक दिखाई दे रहा था, इसके पीछे वाला नहीं। ठीक है, तो उन्हें ये पता था कि जानते हुए भी कि रास्ते सब एक ही जगह मिलेंगे। अब होता क्या है, आई डाउटेड इफ, यदि आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड, मुझे संदेह था कि मैं उस रास्ते पर कभी वापस आ पाऊंगा। आई शुड एवर कम बैक मतलब आई शुड एवर कम बैक ऑफ द सेम वे, यानी दिस वॉज डाउटेड इन माइंड में, ये मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में था कि मैं दोबारा इस रास्ते पर वापस आ पाऊंगा या नहीं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसकी दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था इसमें कि उस दिन प्रातः में क्या हुआ, वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थी और उन पर किसी यात्री का कदम भी नहीं पड़ा था, यानी जो उन्हें कुचल कर काला कर देता। हाय अरे, मैंने सोचा कि पहली सड़क पर तो मैं फिर किसी दिन यात्रा कर लूँगा, ये उसे जानते हुए भी कि मैं जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, दोनों रोड एक ही जगह मिलेंगे, फिर भी उसको संदेह था, थोड़ा सा डाउट था कि मैं उस रास्ते पर कभी वापस आ सकूँगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टैंजा है, I shall be telling this with the sigh, somewhere age and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, लास्ट में भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे सोशल को। उन्होंने कहा कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब उन्होंने कहा विद साय मतलब एक बहुत ही खेद के साथ, दुख के साथ उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भी, मतलब भविष्य में जो मेरा दुखी हृदय से ये कहता रहूँगा कि जंगल में जो है वो एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में फट जाती थी। उन्होंने कहा था कि आई शैल टेलिंग दिस दसाई, बड़े दुख के साथ मैं कहूँगा, समवेयर कहीं भी, एजेस हैंस मतलब युगों तक यही बात कहता रहूँगा कि जो रोड होते हैं जंगलों के, वो मतलब एक ही दिशा में मिलते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, मतलब जो जंगलों के दो रास्ते होते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उन्होंने कहा मैंने कहा वह सड़क पकड़ी जिस पर कम जो राहगीर थे, चलने वाले कम कदम पड़े थे। अर्थात होता क्या है कि वह आम रास्ता नहीं था, है ना, यानी जिस रास्ते पर वो गया वो कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन टू वुड्स, यानी जंगल में दो रोड्स डाइवर्ट थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, लेस का मतलब कम, ट्रेवल्ड बाय गुजरने वाले, यानी मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गुजरने वाले थे, यानी बहुत कम लोग गुजरे थे। यानी होता क्या है, उस यात्रा को मतलब करने के बाद मेरे जो भविष्य में ऐसा प्रभाव पड़ा, बहुत ही अंतर आ गया कि हमें सही विकल्प नहीं चुनते हैं और तो भविष्य में हमें पछतावा करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस,
मतलब यही डिफरेंस होते हैं कि हमें अपने रास्ते में, हमें अपने भविष्य में, यानी हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। अपने इन डिफरेंस समझ चाहिए कि हमें अपने भविष्य में, अपनी लाइफ के भविष्य में हमें सही रास्ते चुनना चाहिए। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलो इसका एक बार फिर से मैं ग्रुप में बता दे रहा हूँ मीनिंग। देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत लंबी अवधि रास्ते के बाद भविष्य में मतलब दुखी बात से ये कहता रहूँगा कि जंगल में एक स्थान से दो सड़कें लेकिन अलग अलग दिशाओं में फट जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक सड़क जिस पर कम राहगीर थे उसको पकड़ लिया था, उस पर चलने लगा। अर्थात वो आम रास्ता नहीं था, जिस पर वो गया था वो आम रास्ता नहीं था, मतलब कम ही लोग गए थे, है ना। उस यात्रा को करने के बाद उससे उन्होंने कहा कि मेरे जो भावी जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि मतलब सही विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्होंने कहा यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे वो गलत रास्ते पर पहुंच जाता है और उसको परेशानी का ही मुकाबला करना पड़ता है। तो आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आएगी। इसका सार भी मैंने बता दिया था। तो हमें रास्ता अपनी लाइफ में सही चूज़ करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन एंड गुड डे।